अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक्सीफाइल सिरप 120 ml के बारे में रिव्यू दूंगी कि ये सिरप क्या है और कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें इसका यूज़ किया जाता है, क्या इसकी कंपोजिशन है और क्या इसके यूजेस और साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इन सब के बारे में बात होगी। लेकिन उससे पहले तमाम देखने वाले जो हमारे चैनल पे न्यू हैं, सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन टू रिसीव एवरी न्यू नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच। तो बात करते हैं एक्सीफाइल सिरप के बारे में। एक्सीफाइल सिरप जो है 120 ml में दस्तयाब होता है। उसके अलावा ये जो है वो नबी कासिम इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्शन है। ये जो है वो बेसिकली हेल्प करता है सुप्रेसिंग कफ एंड एलर्जीज़ दैट काज कफिंग, यानी कि जो एलर्जी की सूरत में होने वाली खांसी है या वैसे जो स्नीजिंग है या जो ब्रोंकाइटिस के इश्यूज़ हैं उसके लिए ये डिज़ाइन की गई है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। और अब जो इसके अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट्स हैं उसमें आ जाता है एक्सीफाइलिन और डायफिनाइल हाइड्रामाइन। ये इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं जो कि इसकी वर्किंग को ज़्यादा फास्ट करके जो है वो इस तरह की जो एलर्जिक कंडीशन होती है उसको रिलीफ देते हैं। अब हम बात करते हैं इस मेडिसन के या इस सिरप के यूजेस के बारे में। इस सिरप को आप जो है वो स्नीजिंग में यूज़ कर सकते हैं। स्नीजिंग क्या है? स्नीजिंग ये होता है कि आपकी नोज़ से जो है वो पानी आ रहा हो या आइस से पानी आ रहा हो या आपको बार बार छींकें आ रही हों, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा हो और ब्लडेड वेन की कंडीशन हो, आपके सर में भी पेन हो, तो उस कंडीशन में आप इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप इस सिरप को मोशन सिकनेस में यूज़ कर सकते हैं। मोशन सिकनेस क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसमें आपका जो माइंड है या जो आपका दिमाग है वो ये जज नहीं कर पा रहा होता कि वेदर आपकी आइज़ जो है वो क्या रिफ्लेक्स एक्शन शो कर रही हैं। आपके जो सेंस ऑर्गन हैं वो आपको एक्शन शो कर रहे होते हैं लेकिन आपका माइंड उसको जज नहीं कर रहा होता। ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपको वॉमिट भी हो जाती है, आपका मोशन भी निकल जाता है, आपको साथ जो है वो वेरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इस कंडीशन में। इस कंडीशन को मोशन सिकनेस कहते हैं। इसमें टोटल आप बीमारी की तरफ जा रहे होते हैं। अगर इस तरह की आप कंडीशन समझते हैं तो तब भी आप इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप इस सिरप को एलर्जी में यूज़ कर सकते हैं। एलर्जी वेरियस काइंड्स की होती है, यानी कि इन्वायरमेंटल चेंजेस अगर आते हैं, यानी कि मौसम में अगर तब्दीली आती है, समटाइम्स जो है वो सर्दी की वजह से या ऑटम सीज़न में या स्प्रिंग सीज़न में काफ़ी एलर्जिकल कंडीशंस हो जाती हैं जिसकी वजह से सांस लेने में जो है वो प्रॉब्लम हो रही होती है। अस्थमा के जो मरीज़ होते हैं उनके लिए सवेर जो उनकी कंडीशन है वो बहुत जो है वो ख़तरे की तरफ जा रही होती है। एलर्जी एक ऐसी चीज़ है जो कि तकरीबन जो है वो आपके फेफड़ों को डैमेज करती है। तो इस कंडीशन में भी आप जो है वो इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। एलर्जिकल कंडीशन में भी ये बहुत बेस्ट है। उसके अलावा आप इसको हाई फीवर में यूज़ कर सकते हैं। हाई फीवर क्या चीज़ है? ये समझें कि अगर जिस तरह से इन्वायरमेंटल चेंजेस आती हैं, सेम इसी तरह अगर आप ये समझते हैं कि डस्ट से या किसी चीज़ की वजह से आपकी जो है वो तबीयत डैमेज हो रही है, आपकी नोज़ के जो अंदर वाली स्किन है उसमें ये होता है कि जो आप सांस ले रहे हैं या जिस चीज़ की आपने देखा है कि ऑडर आपको अच्छा नहीं लग रहा या किसी चीज़ की स्मेल आपको ठीक नहीं लग रही है, तो उस कंडीशन में भी ये होता है कि आपके लंग्स के जो एयर सैक्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं और आपका जो सांस लेने का प्रॉब्लम है वो डैमेज हो रहा होता है। तो उस कंडीशन में जो है आप इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको इंड्यूस स्लीप में यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर आपको नींद नहीं आ रही, आपकी तबीयत में ख़राबी है, आपको फ़ीवर है, उस कंडीशन में आपका जो जिस्म है उसको सुकून नहीं मिल रहा, नींद जो है वो आपकी डिस्टर्ब रहती है या आप बार बार नींद से जागते हैं या आपको जो है वो नींद प्रॉपर नहीं आती, आप मुकम्मल तौर पर सो नहीं पा रहे होते, घंटा 2 घंटे सोने के बाद आप फिर जाग जाते हैं, तो इस तरह की कंडीशन में भी आप इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप इस सिरप को इंसोम्निया की कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। इंसोम्निया भी ऐसी ही कंडीशन है, सेम रिलेटेड टू इंड्यूस स्लीप। इसमें भी यही होता है कि या तो आपको ज़्यादा नींद आ रही होती है या आपको नींद बहुत कम आ रही होती है। नींद का जो हार्मोन है उसकी एक्टिविटी बहुत स्लो हो जाती है। तो एक्सीफाइल के अंदर ऐसे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो कि आपको काफ़ी हद तक नींद की
जो है वो आपकी मतलब नींद को डेवलप कर देते हैं आपकी बॉडी में। तो इस कंडीशन में भी, इंसोम्निया की कंडीशन में भी आप इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको अस्थमा में यानी दमे के जो अमराज़ हैं उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा खांसी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खांसी जो है वो किसी भी तरह की हो, चाहे खुश्क हो या आप समझते हैं मौसम की तब्दीली की वजह से आपको एलर्जिकल कफ़ है, तो उस कंडीशन में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये थे ओवरऑल इसके यूज़ेस। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें इसका यूज़, एक्सीफाइल का यूज़ नहीं करना चाहिए, जिसमें आ जाता है हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन। यानी अगर आप हिसास हैं किसी भी केमिकल की वजह से तो आप इसको यूज़ ना करें। उसके अलावा जो ब्रेस्ट फीडिंग वाली मदर्स हैं वो भी इसका यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। उसके अलावा जिनको प्रेगनेंसी होती है या प्रेगनेंसी में जिनको एलर्जिकल कंडीशंस होती हैं तो वो भी यूज़ करने से पहले लाजमन अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें। उसके अलावा जिनको पाल्पिटेशंस का इश्यूज़ हैं या जो है वो हैवी मशीनरी चलाते हैं या जो लोग ड्राइव करते हैं, वो भी इसको लेने से पहले जो है वो अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर लें। ये थे ओवरऑल इसके नॉट यूज़। अब हम बात करते हैं इस मेडिसन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप ये यूज़ करते हैं तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आपको हो सकते हैं। इसमें आपको ब्लडेड विजन हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, स्लीपीनेस की कंडीशन हो सकती है, स्टमक अपसेट हो सकता है आपका। उसके अलावा फीलिंग ऑफ पॉन्डिंग हर्ट हो सकती है, यानी कि चेस्ट आपको जो है वो पेनफुल हो सकती है, हेडेक हो सकता है आपको। उसके अलावा डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन हो सकती है, वर्टिगो की कंडीशन हो सकती है, फैटिज हो सकता है आपको। उसके अलावा आपकी स्किन पे रैश हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मरीज़ों में जो है वो नाज़िया और वॉमिटिंग की कंडीशन भी देखी गई है। ये थे ओवरऑल इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।